तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिनाकरन ने टीवी केयर पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। एएमएम के विधायक कामराज को लालच दे करके उनके नाम का जो दस्तावेज जो है वो उनके नाम की चिट्ठी समर्थन की वो राज्यपाल को सौंपी गई है और ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है दिनाकरन की तरफ से और टीवी की तरफ से, यानी एक्टर विजय की पार्टी की तरफ से ये एक वीडियो जारी हुआ जिसमें कामराज जो है विधायक वो एक समर्थन पत्र लिखते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यानी जो आरोप लगाया गया दिनाकरन की तरफ से उसके जवाब में ये वीडियो जारी किया गया है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए। राघवन, ये जो आरोप लगाया गया दिनाकरन की तरफ से उसके जवाब में ये वीडियो आ गया है, क्या अब तक इस वीडियो के बारे में क्या पता चल पाया आपको? जी देखिए, ये वीडियो जो है वो टीवी के ऑफिस नाम के एक हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये बताया जाता है कि जो टीवी के कार्यालय का वो ऑफिशियल हैंडल है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है 6 सेकंड के वीडियो में कि किस तरह से जो कामराज हैं वो एएमएम के विधायक वो उस समर्थन चिट्ठी पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे विधायक जो एआईडीएमके के समर्थक विधायक हैं, ये सब पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में रुके हुए थे। आज सुबह हालांकि सारे विधायक वापस चेन्नई की तरफ लौट रहे हैं। उस वक्त ये बताया गया कि कुछ देर के लिए कामराज वहां से गायब हुए थे, जिसकी तुरंत सूचना दिनाकरन को दी गई और दिनाकरन तुरंत जो है जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो कामराज के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद जब उनको ये राजभवन से पता चला कि उनके विधायक की समर्थन की चिट्ठी का जेरॉक्स विजय अपने डॉसियर जो उन्होंने दावा पेश किया था उसमें एक वो लेकर पहुंचा है, तो तुरंत उन्होंने जो है राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे कहा गया कि ये एक फेक लेटर है। उसके बाद गिंडी स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई। उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि जैसे कैसे ट्विस्ट जो है कहानी में बदल रहा है हुसैन। उसके कुछ मिनटों बाद कामराज खुद जो है वो दिनाकरन के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई लेटर साइन नहीं किया है और मुझे जबरदस्ती जो है यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जो वीडियो भी जारी किया गया है, दिनाकरन ने कहा कि वो हो सकता है कि एआई जनरेटेड वीडियो हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और राज्यपाल से भी ये कहा गया कि क्योंकि राज्यपाल ने ये कहा था कि अगर 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है उनको पहुंच जाती है तो भी वो विजय को शपथ लेने की अनुमति दे देंगे। उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि विधायक यहाँ पर परेड करे, लेकिन अब दिनाकरन ये कह रहे हैं क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इस तरह के फेक लेटर्स के साथ विजय की पार्टी जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब मतलब ये हुआ है उनको राज्यपाल को फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। तो ये लगता है कि मामला और उलझता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अभी विजय की जो ताजपोशी या फिर शपथ ग्रहण है वो उलझी हुई है। 116 से भी कम हो गए उनके पास कुल विधायक, लेकिन दिनाकरन की तरफ से जो एआईएडीएमके के समर्थन में जो राज्यपाल से गुजारिश की गई कि उनके पास 120 विधायक हैं, उसको लेकर के क्या इनपुट मिल रहा है आपको? जी देखिए, दिनाकरन हालांकि आप जो बोल रहे हैं कि 116 तो 112 कांग्रेस के 5 एमएलएस के साथ, उसके बाद 2 और 2 4 यानी जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी आउटसाइड सपोर्ट दिया था, तो 116 विधायक तो हैं। ये 117वां विधायक था एएमएमके का जिसकी चिट्ठी समर्थन की जो है वो सौंपी गई थी, लेकिन अब उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया है। इस बीच जो लेटर वहां पर दिया गया है दिनाकरन की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि 3 बार सरकार बनाने की कोशिश जो अटेम्प्ट जो है वो किया गया है विजय की पार्टी की तरफ से। ऐसे में अब दूसरी पार्टी जो एआईएडीएमके है वो भी सरकार बनाने की इच्छुक है। उसके एडप्पाडी पलनीस्वामी को एक मौका जो है अब सरकार बनाने का दिया जाना चाहिए। अपने लेटर हेड पर जो एएमएमके के लेटर हेड पर जो चिट्ठी सौंपी गई है राज्यपाल को उसमें दिनाकरन ने ये लिखा है कि उन्हें विश्वास है कि एडप्पाडी पलनीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईडीएमके गठबंधन के पास नंबर्स हैं। अब इसमें राज्यपाल को कॉल लेना ये क्या होगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम अपडेट ये भी है कि कल शाम में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है टीवीके ने और आज उस पर सुनवाई होने की संभावना है, जिस पर यह कहा गया है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वाह जो है वो गवर्नर नहीं कर रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता गवर्नर को देना चाहिए और जो बहुमत साबित करने का काम है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, वो राजभवन में नहीं किया जा सकता है। चलिए राघवन, इंतजार करते हैं तमिलनाडु में क्या होगा।